साथ आया है, मजा आने वाला है। ताकतवर बन गया है तुम या सास्के? हमारे सास्के को वापस लौटा दो। सास्के अपनी मर्जी से हमारे पास आया था। चुप रहो चश्मिश, हर बात में दिमाग लगाना बंद करो। सास्के तक पहुंचना है, जबरदस्ती सबको उगलवाना पड़ेगा। तुम्हें उतना दम है? नारुतो, ये क्या है? क्या यही? अच्छा, जिसका मुझे डर था वही हुआ। वो एनर्जी जैसे शेप बदल रही थी, उसे देखकर लग रहा था वो नाइन टेल्स बन जाती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मास्टर जिराय, आपने उसकी कितनी टेल्स देखी हैं? मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त सिर्फ 2 बार आया है जब काम तमाम होने वाला था। पहली बार में मेरी 6 रिब्स और दोनों हाथ और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। ऐसा तब हुआ था जब हॉट स्प्रिंग्स में मैं अपनी रिसर्च कर रहा था और सुनाडे ने मेरे ढोल नहीं नगाड़े बजा दिए थे। और दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब मैं नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था और इमोशनल होने की वजह से उसकी 4th टेल बन गई थी। पहली 3 टेल्स के पैदा होने तक वो अपने होशो हवास में था। जितना उसका खुद पर काबू होता है, चौथी टेल्स पैदा होते ही 9 टेल उस पर हावी हो गई और वो 9 टेल फॉक्स का ही एक छोटा रूप बन गया था। 4th होकागे की सील भी उसे रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, 4th होकागे का सील फॉर्मूला अब कमजोर हो रहा है। मुझे इतना तो पक्का पता है। 4th होकागे का सीलिंग जुत्सु? यकीन करना मुश्किल है। एक और बात, जब 9 टेल्स की चक्र एनर्जी नारुतो को ढक लेती है तब ऐसा लगता है कि वो उसकी हिफाजत कर रही है, लेकिन सच ये है कि लगातार नुकसान भी पहुंचाती रहती है। वो खून में नहाया पागलों की तरह भागने लगा था। जैसे ही वो चक्र एनर्जी गायब हो गई, उसकी बॉडी को ठीक कर दिया। ऐसा बार बार हुआ, उसकी उम्र कम हो जाएगी। इसलिए तो इस मिशन के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है यामाटो, क्योंकि अब एक सिर्फ तुम ही हो जो जिनचुरिकी को कंट्रोल कर सकते हो। ये ताकत तुम्हारे खून में है। नारुतो ने 1st होकागे का नेकलेस पहना हुआ है। हमारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। नारुतो, अब तुम काफी काबिल जिनचुरिकी बन गए हो। हाँ, 9 टेल्स की ताकत अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। हर जिनचुरिकी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो अपने अंदर मौजूद बीस्ट के साथ कनेक्शन बना लेता है। नारुतो, आखिर तुम एक जिनचुरिकी जैसी हरकतें करने लगे। अब मैं समझा। लगता है मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार कामयाब हो गए हैं। तुम्हारे लीफ विलेज को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट थे। ये आदमी आखिर है कौन? लीफ विलेज के बेवकूफों के बीच रहा करता था। मुझे उस शिनोबी की ताकत चाहिए थी, बल्कि वो अकेला इंसान था, टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था, और वो था खुद 1st होकागे। एक्सपेरिमेंट किया, उसे अपने चुने हुए 60 काबिल बच्चों में डाल दिया और सब खत्म हो गए, एक के बाद एक। मुझे नहीं पता कोई जिंदा रह गया था। तो ये बात है। 4 पिलर प्रिजन jutsu। ये तो पिंजरा है, एक सीक्रेट निंजुत्सु जो सिर्फ 1st होकागे को आता था। भला कैप्टन यामाटो को ये जुत्सु कैसे आता है? सास्के पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सास्के के बारे में ऐसे बात मत करो जैसे तुम उसके मालिक हो। समझ गए गंदी नाली के बेहुदा इंसान। Oh no! ये कैसी चक्र एनर्जी है? ये खतरनाक चीज है। ये हुई ना बात। इसमें कोई शक नहीं, ये 9 टेल का कवच 3 टेल्स। यही है एक जिनचुरिकी की असली ताकत। मुझे फील हो रहा है ये चक्र एनर्जी खतरनाक है। ये है इसकी असली ताकत।
टेल की ताकत। ये इस चक्र एनर्जी से इतना खतरनाक वार कर सकता है। साकुरा! ये चक्र एनर्जी जबरदस्त है। लगता है जैसे वो खुद सोच समझ सकती है। वक्त आ गया है, मेरे लिए यही सही मौका है। अब मुझे अपना असली मिशन शुरू करना होगा। साकुरा! निकलो वहां से! वुड्सटाई जुत्सु! मैं इसे रोक नहीं पा रहा। क्या तुम में बस इतना ही दम है? जुरेकी की ताकत इस्तेमाल करके भी अटैक्स में दम नहीं है। पास भी नहीं हो सकते। ये कौन सी जगह है? सास्के! रुको! सास्के! अरे यार! मैं बहुत कमजोर हूँ। चाहे जो भी कर लूँ वो मेरी बात नहीं मानेगा। इसीलिए जो भी करना पड़े मुझे हर हाल में ताकतवर बनना होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में हमारी दोस्ती को टूटने नहीं दूंगा। पता नहीं क्या बात है, इस बार सब एकदम अलग लग रहा है। साकुरा, होश में हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या हुआ था? ये सब नारुतो ने किया। इस जिंचुरिकी में बेहिसाब ताकत है, इसलिए सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। नारुतो कहाँ है? वो खाई के उस पार गया है। वो ओरोचिमारू का पीछा कर रहा है। अब नारुतो से निपटना बहुत मुश्किल होगा। ये धुआं कैसा है? कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वुड क्लोन जुत्सु! ये लड़का तो काबिले तारीफ है। ये बड़े काम की चीज है। ये क्या? क्या कह रहे हो? उसकी 4 टेल आ चुकी है। उसकी बॉडी से निकलती चक्र एनर्जी धीरे धीरे कंट्रोल में आने के लिए 9 टेल्स का रूप लेना चाहती है। ये पहले जैसी चक्र एनर्जी नहीं है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बुरी भी। फिलहाल ये नारुतो की बॉडी को इस्तेमाल कर रही है। नारुतो के हाथ से हुए बस एक बार में इतनी ताकत! ऐसे में तो मैं उसके पास नहीं जा पाऊंगा। ये नारुतो का अटैक था? हाँ, वही था। सुनिए कैप्टन यामाटो, क्या आप नारुतो के बारे में कोई बात छिपा रहे हैं? उसके साथ क्या होने वाला है? साकुरा, चाहे जो हो जाए फिक्र मत करना, क्योंकि ऐसे हालात के लिए बिल्कुल इसी वजह के लिए मेरे सीनियर्स ने मुझे चुना और मुझे इस टीम का कैप्टन बनाया। इसमें इतनी चक्र एनर्जी दौड़ रही है कि अब तक हिल कैसे रहा है।
लगता है आज सासुरी मुझसे मिलने यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ? काबूटो, जब तुम लोग दोनों यहाँ हो तो फिर सासुरी यहाँ यकीनन नहीं आएगा। अजीब बात है, सासुरी जानता था कि मैं उससे यहाँ मिलने वाला हूँ। मुझे पता है कोई सासुरी को मजबूर करके राज नहीं उगलवा सकता। इसकी दो में से एक ही वजह होगी, या तो वो कैद में है या उसकी कहानी खत्म हो गई है। मुझे अफसोस है वो नहीं रहा। ये तो अच्छी खबर है। ये क्या है? ये क्या ये चक्र एनर्जी है? ये तो कोई बड़ी मुसीबत लगती है। इतनी जबरदस्त चक्र एनर्जी के अटैक से मुझे बचकर रहना होगा। नारुतो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ने इतनी भारी चक्र एनर्जी को निकल लिया, तो ये है इसका प्लान। हाँ, ट्रिपल रशोमोन। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी इसमें दखल नहीं दे सकता। मैंने नारुतो को देख लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? साई, आखिर तुम क्या करने वाले हो? समझ गया, मैं सिर्फ उन पर नजर रखूंगा। क्या ये नारुतो है? ये अब नॉर्मल निंजा बैटल नहीं रही दोस्तों। अब ये दो मॉन्स्टर्स की बहुत शानदार बैटल हो गई है। नारुतो, एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना बेफिजूल है। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? क्या नजारा है, बहुत बढ़िया। नारुतो के जज्बे को तो सलाम है। सास्के को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सास्के को लेकर आऊंगा सकुरा। सास्के को लेकर ही आऊंगा सकुरा। ये एक शिनोबी का वादा है। इसकी मासूमियत खत्म हो गई, बचा है तो सिर्फ ये मॉन्स्टर। बेचारा नारुतो। सकुरा वापस आओ, मैं उससे दूर रहना होगा। नारुतो रुको, मैं सास्के को बचा लूंगी। प्लीज तुम ये अब बंद कर दो। नहीं, ये करना क्या चाहता है? मेरे लिए यही सही मौका है। लगता है वक्त आ ही गया है। ये बॉडी अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मुझे सब्र रखना होगा। बस अब भी सास्के जो है। अरे रे रे बेचारी। नहीं, मैंने देर कर दी। नारुतो, मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी, बदले में तुम ज्यादा से ज्यादा अकात्सुकी को खत्म करो। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अभी करना होगा। मैं डांजो का मैसेंजर हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ और आपके लिए मेरे पास उनका एक मैसेज है। Hokage Style Elder Jutsu। नारुतो, डांजो, हाँ? तो वो घटिया इंसान अब भी जिंदा है? तो तुम्हें किस बारे में बात करनी थी?
मैसेज है रुक कि जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सोच समझ कर मैसेज पढ़ना, वरना तुम खत्म। लेकिन सर, जैसा डांजो ने कहा है, मुझे आपको बिल्कुल वैसा ही मैसेज देना होगा। लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अपने से बड़े से बात करते वक्त इज्जत से पेश आओ कि सामने वाला तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा। इसका शरीर तो जख्मों से भरा हुआ है। आखिरकार सब खत्म हुआ। नारुतो! नारुतो! तो बोलो, बात क्या है? मेरे मास्टर लॉर्ड डांजो से मिलना चाहते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू। इसके जख्मों को ठीक होने में वक्त लग रहा है। जब नारुतो नाइन टेल चक्र के अंदर था, हमें लगा कि वो सुरक्षित है, पर सच ये है कि चक्र है जो उसके शरीर को कमजोर बना रहा है। जब फोर्थ टेल निकली, उसकी चोटें और ज्यादा बढ़ गई थी। स्पोर्ट टेल का मास्टर जिराया ने जिक्र किया था, सोचा नहीं था वो इतनी ताकतवर होगी। कैप्टन यामाटो, हाँ, जो जुत्सु आपने नारुतो पर किया, क्या आप वो जुत्सु मुझे सिखाएंगे? नहीं, ये नामुमकिन है। ये जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पहले होकागे का डीएनए है। उस जुत्सु में नाइन टेल चक्र को काबू में करने की ताकत है सकुरा। लेकिन अगर मेरे पास ये खास डीएनए ना होता तो शायद मैं भी कभी ये जुत्सु ना कर पाता। और सच तो ये है कि मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ। नारुतो के गले में इस वक्त जो नेकलेस है वो फर्स्ट होकागे का हुआ करता था। इसमें एक चक्र क्रिस्टल है जो सिर्फ इसके चक्र से जुड़ा हुआ है। जिनचुरिकी को भी इस नेकलेस से काबू किया जा सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट होकागे इसलिए बन पाए क्योंकि उनमें ये शक्तियां थी, और यही वजह है कि मुझे तुम्हारा कैप्टन बनने के लिए चुना गया है। वाह, रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया था और इससे याद आया। कैप्टन यामाटो, साई कहाँ है? और यही बात लॉर्ड डांजो आपसे कहना चाहते थे। सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हारी कहानी में दम तो है, मैं तुम्हारी बात पर भला भरोसा कैसे करूं? क्या करने वाले थे तुम? जल्दबाजी मत करो काबूटो, और शायद ये हमारी टीम का नया मेंबर बनने वाला है। हम इसकी बातों पर भरोसा करें? वो चिट्ठी पढ़कर शायद आप मुझ पर भरोसा करें। दिलचस्प है। क्या लिखा है उसमें? काबूटो, इस बच्चे को छोड़ दो तुम, ये हमारे साथ चलेगा। तो फिर चले साई, यही नाम है ना तुम्हारा? इसी का डर था। बताइए क्या बात है? दरअसल साई ये ब्रिज? जानता था कोई गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। पर इसके बावजूद हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। शायद मेरी शक्ल से ना लगे, पर ट्रैकिंग मेरी स्पेशलिटी है। क्या बात है? बात यह है कि वो ओरोचिमारू के साथ गया है। वो सब एक साथ है। वो एक साथ है? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी चलो, हमें उनके पीछे जाना होगा। जमीन सख्त नहीं है, ये जगह तो बर्बाद हो चुकी है और ब्रिज भी पूरी तरह से टूट गया है। क्या कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मास्टर चिराया ने बिल्कुल सही कहा था। 3 टेल्स तक तो चीजें याद रहेंगी, 4th टेल से और सिर्फ तबाही होगी। एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं आखिर बेहोश कैसे हुआ? तुम ओरोचिमारू से लड़े और उसने तुम्हें हरा दिया। कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है ये सारी चीजें साई की हैं और वो ये पिक्चर बुक छोड़कर क्यों जाएगा? कुछ समझ नहीं आया। ये पिक्चर बुक तो साई को बहुत प्यारी थी। इतनी कीमती चीज को पीछे छोड़ जाना का मतलब ओरोचिमारू ने उसे भी जबरदस्ती अपने साथ जोड़ा है। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप यहीं पर थे? मैं नहीं था, लेकिन मेरा एक वुड क्लोन यहीं पर था। अच्छा, तो फिर साई के साथ क्या हुआ? साई और ओरोचिमारू के बीच कुछ बातें हुई। बाद वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ चला गया। ये क्या कह रहे हैं आप? शायद साई को उसकी मर्जी के बिना ले गए होंगे। अब करके ऐसा तो नहीं हुआ था। साई ने ओरोचिमारू के पास जाकर उसे कोई चीज दी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो ओरोचिमारू से जुड़ना चाहता था। भले ही आपको थोड़ा सा सिर फिरा लगे, पर वो हमें धोखा देगा ये नामुमकिन है। अब बोलिए भी, विलेज तबाह करने से क्या मतलब है आपका? मतलब विलेज खतरे में है। हमारा विलेज? अरे नहीं, मतलब लेडी सुनाडे। हाँ, वो भी खतरे में है। ये सारी कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। तुम भूल गए नरूटो, लेडी सुनाडे 3rd होकागे की पोती हैं। और बात सिर्फ लेडी सुनाडे की नहीं है, उन्हें विलेज में सबको एक ड्यूटी दे रखी है 3rd होकागे की सोच पर। और मुझे यकीन है ये बात डांजो को अच्छी नहीं लगी होगी। इसीलिए वो विलेज तबाह करके सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है, जैसे ओरोचिमारू ने हिडन लीफ विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी। सुनकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। हो सकता है डांजो ओरोचिमारू के साथ मिलकर एक बार फिर हमले की तैयारी कर रहा हो। आपका मतलब है सिर्फ इसलिए वो पूरे विलेज को खत्म कर देंगे? लेडी सुनाडे के हटने के बाद वो अपने हिसाब से विलेज को बनाएगा, फिर बन जाएगा नया होकागे। शायद डांजो अब ये चाल इसलिए चल रहा है, उसे उम्मीद है कि ओरोचिमारू शायद तबाही में उसका साथ देगा। हमले में उसे एक साथी मिलेगा और हमला खतरनाक होगा। सही कहा। इसका मतलब साई का टॉप सीक्रेट मिशन यही है? शायद कि ओरोचिमारू से मिलो और डांजो का मैसेज उस तक पहुंचाओ। डांजो जानता था कि हम ओरोचिमारू से मिलेंगे। अब तक जो भी हुआ है उसके बाद शायद हम सबको साई का कुछ करना ही होगा। कहीं आप उसे... लॉर्ड ओरोचिमारू, जानता हूँ कोई हमारा पीछा कर रहा है, पर कहीं ये कोई खतरा तो नहीं? आपको क्या लगता है? फिक्र मत करो काबुटो, गलत करेगा तो अंजाम भी यही भुगतेगा। खत्म? साई को? मेरा क्लोन अब भी उनका पीछा कर रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए हमें भी इसी वक्त उनके पीछे जाना होगा। ऑलराइट, देर हो रही है। नारुतो, नारुतो, तुम ठीक हो? इसके जख्म अब तक ठीक नहीं हुए हैं। कैप्टन यामाटो। सकुरा, हमारे पास वक्त नहीं है। पर नारुतो, इस वक्त ये चलने की हालत... में नहीं है। सकुरा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नारुतो! सकुरा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ उसकी जगह लेने आया हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। माफ करना, पर मैं उसकी तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता। और ये नहीं कह सकता कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम कोई ट्रेनिंग कर रहे निंजा नहीं जो तुम्हें हर बार खतरे से बचाया जाए। लीफ विलेज के काबिल बनना होगा। तुम में दया नहीं, हिम्मत चाहिए। अब रुके तो समझो मिशन फेल। अगर अभी उनका पीछा नहीं किया तो ओरोचिमारू को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ओरोचिमारू हमें दूसरा मौका नहीं देगा। सकुरा, ठीक है, हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? हमेशा ठीक। ओके, चलो चलते हैं। नारुतो! मैं ठीक हूँ। अगर मैं विलेज लौट गया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चलो चले। ये क्या? ये तुमने क्या किया? हे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो सकुरा? और ये घाव कैसा? ये चोट, ये ओरोचिमारू की वजह से लगी है। ठीक है, पर खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ मत देना। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हमें देर नहीं करनी चाहिए, बट कभी कभी सब्र से काम लेना चाहिए। हाँ, मेरा भी यही मानना है। कैप्टन सही कह रहे हैं। अब चूंकि साय हमारे साथ नहीं है, लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा। मुझे भी यही लगता है। अच्छा, ये तो नकली है। शायद काबुटो का कोई जुत्सु ही होगा। मेरी ये चोट तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है। ये जगह ठीक रहेगी। तो हम यहाँ काम करेंगे? हाँ, जरा 1 मिनट रुकना। मेरा वुड क्लोन मुझसे रेडियो पर कुछ कहना चाहता है। उन्हें पता चल गया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ जान लो। सकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम हो, नारुतो। नारुतो, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना?
तो वो ब्रिज और बड़ा सा गड्ढा भी? हाँ, वो सब तुमने किया। और सकुरा के जख्म? हाँ, वो भी। उसने झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम्हें बताने का यही सही वक्त है या नहीं? फिर भी ये बताने की एक वजह थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस ताकत से तुम सास्के तक जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन नाइन टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो असल में तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसी ताकत के भरोसे रहे, न सिर्फ तुम्हें खुद को चोट लगेगी नारुतो, इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। अगर सास्के को बचाना चाहते हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखो, और अगर सकुरा को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, नाइन टेल की नहीं। ठीक है। काबुटो, ये काम तो तुम घर जाकर भी कर सकते थे ना? नहीं, ये जरूरी है। ब्लेड्स साफ होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए खतरा कहीं से भी आ सकता है। बढ़िया, अब दर्द कम हो रहा है। ये लोग अभी उसी में लगे हैं। याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ नहीं है। ये रही वो। तुम लोग चाहो तो आगे जा सकते हो, मैं सारा सामान समेट कर आता हूँ। हाँ, ये तो अब तक पूरी नहीं हुई है। अगर मैं इसे देखूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? ऐसे भी मैं दूसरे लोगों को ये नहीं दिखाता हूँ। ये मेरे बड़े भाई की है। लगता है खो गई। उस वक्त ही वो बुक मुझसे गिरी होगी। कोई परेशानी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। लॉर्ड ओरोचिमारू, हमारे घर पहुंचने के बाद क्या आप मेरे लिए किसी एक लाश का इंतजाम कर सकेंगे? हमारे पास अभी तो लाशें होंगी ना? हम आखिरी वाली भी इस्तेमाल कर चुके हैं। एक और चाहिए, तभी ये स्क्रोल पूरा होगा। चलिए, अब हमें चलना चाहिए। जरा इस डायग्राम को देखो। मुझे लगता है कि ये दुश्मन को घेरने के लिए बिल्कुल सही प्लान होगा। समझ नहीं आया। ये बुक तो... एक मिनट, जरा यहाँ आना। क्या हुआ सकुरा? सब ठीक तो है ना? ये तो साई का है। तो जल्दी बताओ ना, इस बारे में क्या कहानी है? नहीं पता, सही से कुछ नहीं पता। पर क्यों नहीं? इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। बस इसके कवर पर दो लड़कों की तस्वीर बनी हुई है। दोनों की अपनी कहानी है, चाहे कहीं से भी पढ़ो। बीच में आकर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। किसी की भी कहानी पढ़ना शुरू करो, सारे पन्ने एक जैसे हैं। ये राइट वाला लड़का एक जैसा है, फिर लेफ्ट वाला हर पन्ने पर बदल रहा है। एक मिनट सकुरा, जरा पीछे जाना प्लीज। मुझे लगा ही था। जरा इसके कपड़ों पर गौर करो। एक बार फिर से उस पिछले पन्ने पर जाओ, वहाँ पर आउटफिट अलग है। सही कहा। लगता है कि ये कहानी इस लड़के की है जो अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। लड़ाई के बाद अपने दुश्मनों के हथियारों को जमा करता जा रहा है। सफेद बाल वाले की कहानी भी ठीक वैसे ही बनी हुई है। जरा एक मिनट रुकना। अगर ये दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये देखना कि बुक के बीच में क्या है जब ये मिलेंगे। ये देखो, ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा था ये बुक पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसमें चेहरा क्यों नहीं बनाया? हे, इस आदमी को देखो, ये साई की तरह दिख रहा है ना? हाँ, सही कहा। यहाँ ये सफेद बाल वाला लड़का भी है। ये कौन हो सकता है? ये मेरे बड़े भाई की है। ये साई का भाई है। इसका मतलब कि इन पन्नों पर साई और उसका भाई है। मुझे कुछ समझ आया। क्या हम अंदर चलें? जी हाँ। ये है इनका अड्डा। मेरा क्लोन मुझे खबर दे रहा है। लगता है उनके अड्डे का पता चल गया है, तो वक्त हो गया है। रेडी? तो ये है वो। देर कर दी तुमने। गौर से देखो ड्राइंग को। ये अजीब है ना? मैं सच कहूँ तो ये काफी डरावना है। नारुतो, हमें तैयार रहना होगा। हम मिलकर सास्के को वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पर। देर कर दी तुमने। आज दोपहर तुम्हें मुझे एक नया जुत्सु सिखाना था। ये तो फिर से गुस्सा हो गया। मैंने सोचा आज हम कुछ अलग करेंगे और इसलिए तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये लीफ शिनोबी है। सोचा इसके साथ तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो जरूर आप ही सास्के उचिया हैं। गेट लॉस्ट। लगता है मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता। आपकी तरह नारुतो ने भी मुझे शुरू में पसंद नहीं किया था, पर फिर भी लगता है कि मेरी और आपकी अच्छी बनेगी, नारुतो से भी ज्यादा बेहतर।
सास्के! मुझे पसीना आ रहा है। मुझ में इमोशन नहीं है, ना कुछ महसूस होता है। सास्के की आंखों में देखकर डर लगा, और ये पहली बार हुआ है कि मैं डरा हूँ। अच्छा होगा कि तुम सास्के को गुस्सा न दिलाओ भाई। उसका गुस्सा मुझसे भी खतरनाक है। इस लड़के की परवाह नहीं है मुझे। चलो चलते हैं हम। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, नारुतो से। वो कितने वक्त से सिर्फ आपको ही खोज रहा है। तुमसे मिलकर कोई याद आ गया। ओरोचिमारू, चलो चलें। नारुतो के लिए आप बहुत खास हैं। आपको तो वो अपना भाई मानता है। जहाँ तक भाई की बात है, मेरा भी एक भाई है और उसे मैं खुद मारूंगा। चलो ठीक है, अब मैं भी निकलता हूँ। क्या यही जगह है? अंदर जाने का रास्ता सामने है, उस चट्टान के नीचे। सास के अंदर है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अगर वो ना मिला तो भी वो कहाँ है, इसका सुराग तो मिल ही जाएगा। हाँ, चलो लेकर आए उसे। रुको, जल्दबाजी नहीं। पहले तुम्हें इसे निगलना होगा नारुतो। फिक्र मत करो, इसे खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो सकुरा, तुम भी लो। अब अगर हम तीनों अलग भी हो जाते हैं तो भी मैं तुम दोनों को आसानी से ढूंढ पाऊंगा। इन्हें जल्दी निगल लो। ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो चलो चलते हैं। यस कैप्टन। जरा सुनिए, कहो। क्या मैं ओरोचिमारू के बाकी साथियों से मिल सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ और कोई है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं और सास्के हैं। मुझे तो यहाँ दुश्मन की भनक भी नहीं लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सतर्क ना रहें। तो हम अंदर कैसे जाएंगे? हम जमीन के नीचे से जाएंगे। मैं इसी जगह जमीन के नीचे एक सुरंग बनाऊंगा। तब हम उन पत्थरों की तरफ धीरे धीरे सुरंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। ओके। जब मैं सिग्नल दूं तब एक एक करके आना। तुम तैयार हो नारुतो? हाँ, तैयार हूँ। मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ निकाला, सास्के। ठीक है, अब अंदर आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा। माफ करना, लेकिन इस कमरे की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा तब तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए यहीं रहना होगा। जब कोई काम होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। और हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हो एक, तो जानते होगे कि तुम क्या हो। मुझे इसी का डर था। उनका अड्डा पत्थरों की दीवार से सुरक्षित है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने रासिंगान के एक ब्लास्ट से इसे मिटा सकता हूँ। वो लोग जान जाएंगे कि हम यहाँ हैं अगर तुमने अपना रासिंगान इस्तेमाल किया। अगर हमें अंदर जाना है तो बिना शोर मचाए जाना होगा। यहाँ पत्थर जितना मजबूत होता है उतना ही कम प्रेशर लगाना पड़ता है उसकी एक दरार को भेदने के लिए। बात बन गई। अब यहाँ से आगे ध्यान रखना, हमें हमारे चक्र को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। पहले हमें साई को ढूंढना होगा, वो इस तरफ है। चलो काम पूरा करता हूँ। आगे रास्ता बिल्कुल साफ है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं जानता था तुम यहीं पर मिलोगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाएंगे। यानी नकली डेड बॉडी से आप बेवकूफ नहीं बने। जल्दी बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? अब बोल भी दो, अपने साथियों को धोखा क्यों दिया तुमने? इतने उतावले मत हो नारुतो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें। नारुतो, ये लो साई, इसे रखो। ये तुम्हारी है ना? थैंक यू। तुम्हें डांजो से ऑर्डर्स मिले थे, क्यों, है ना? हम जानते हैं डांजो और ओरोचिमारू साथ हैं। डांजो और ओरोचिमारू के बीच की लिंक तुम हो। तो बताओ वो क्या करने वाले हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अब जब आप लोगों ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया है तो मुझे ये मानना पड़ेगा, मिशन तो फेल हो ही गया है। अगर हम लड़ते भी तो मैं अकेले आप सबको नहीं हरा पाता। मैं ये जानता हूँ और शायद आप लोग भी ये जानते हैं। सही थे, प्लान था लीफ विलेज को तबाह करने का। एक मिनट, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कबूल कर रहे हो? मेरा दूसरा मिशन ये था कि मैं ओरोचिमारू के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं, ताकि मैं उसकी सारी गतिविधियों की खबर लॉर्ड डांजो को दे सकूं। जो भी हमसे छुपाया है वो सब बता दो। ओह, एक बात और, साई मेरा असली नाम नहीं है। मैं कोई नहीं हूँ, सिर्फ लॉर्ड डांजो का एक हथियार हूँ। तो अब आप जो कहें या करें उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो फिर ये बुक, इस बुक का क्या?
बुक के कवर पर 2 बच्चे बने हैं। ये बड़ा भाई है ना तुम्हारा, इसलिए ये बुक तुम्हारे लिए इतनी खास है। और पता है, इसी वजह से ये साबित होता है कि तुम्हारा वजूद है साई। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं। पुराना शिनोबी भी अपनी फीलिंग्स नहीं दबाता। मैंने देखा, मैंने तुम्हें ये बुक लौटाई और तुमने मुझसे कहा थैंक यू। मैंने वो एहसास समझा। बुक मिलने के बाद सुकून मिला। इससे ये साबित होता है कि तुम हो साई। समझ नहीं आता, बुक से मेरा वजूद कैसे साबित होता है? कि तुम इससे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए ये खास है। तुम किसी के छोटे भाई हो, अपने भाई को भूल नहीं पा रहे। हमारा रिश्ता भाई के साथ बहुत खास है। बुक का खोना मतलब अपने भाई के एहसास को खोना, जो तुम नहीं चाहते। एक एहसास का खोना। माफ करना साई, हमें तुम्हारी ये बुक देखनी पड़ी। सिर्फ बीच के पन्ने पर बनी तस्वीर अधूरी है। आए, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन की तरफ से हो, तभी तुम ऐसे हो। अगर तुम्हारे उस बुक के पन्नों को देखें तो लगता है कि तुम दुश्मनों को हरा रहे हो, कि हथियार लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। और फिर उस बुक के बीचों बीच तुम्हें अपने ही बड़े भाई से लड़ना पड़ता है ना साई? तुम्ही ने अपने बड़े भाई को मारा है। ऐसा नहीं है, ये बुक तो उसके लिए एक तोहफा था। लेकिन जब मैं आखिरी पन्ने पर ड्राइंग करने जा रहा था, मेरा बड़ा भाई वो बीमार होकर गुजर गया। स्टेशन में हम ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके परिवार जंग की वजह से तबाह हो गए। हमारा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उसे मेरी ड्राइंग्स बहुत पसंद थी। ये बुक पूरी करने के बाद उसे दिखाना चाहता था, लेकिन वो गुजर गया। मुझे माफ करना साई, निकलून को तुम पर नजर रखने के लिए यहीं छोड़कर जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें शुरू से शुरू करना होगा। मिशन है सास्के को बचाना। ये मिशन सही नहीं रहेगा। बात यह है कि मैं सास्के से मिल चुका हूँ। सास्के जहाँ भी जाता है ओरोचिमारू उसके साथ जाता है। देखो, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा। अगर उसके पीछे गए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जरूरी नहीं है, पर सास्के ने कहा कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। ऐसे इंसान को क्यों बचाना चाहते हो जिसे तुम्हारी कद्र नहीं है? फिर ओरोचिमारू से क्यों लड़ना चाहते हो? अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हो उसके लिए जिसे खुद नहीं बचना है? ऐसा क्यों नारुतो? अजीब है ना, एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था। हम दोनों की फैमिलीज नहीं थी, फिर भी हम दोस्त नहीं बन पाए। मैं रहा क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट और सास्के क्लास का टॉपर। ऐसे सच कहूँ तो सास्के ही है जिसने पूरी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था। सास्के मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वक्त लगा, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत खास है। चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, मैं ओरोचिमारू को छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं छानबीन कर लूं, फिर हम चलेंगे। हालात देखकर ऐसा लग रहा है उन्होंने तुम्हें पकड़कर बंदी बना लिया है। उससे आज तुम्हारी खैर नहीं काबूटो। बेवकूफ। इस लड़की में दम है। इन तीनों को एक साथ निपटाना थोड़ा मुश्किल है। किस्मत भी इनका साथ दे रही है। लगता नहीं है कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। सच कह रहा हूँ, तुम लोग बहुत बेकार लड़ते हो, खासकर तुम नारुतो। तुम तो किसी नौसिखिए से भी बेकार हो। तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम जानते हो लोग बदल जाते हैं, सास्के भी वो नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अजीब है ना, एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था, लेकिन अब जब याद करता हूँ तो उसके साथ गुजारा वक्त काफी मजेदार लगता है। ऐसे सच कहूँ तो सास्के ही है जिसने पूरी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था। सास्के मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत खास है। तो अपने मिशन को मत भूलो। अगर लोग बदल सकते हैं, मैं क्यों नहीं? क्या? लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती। वो रिश्ता। खाओ मुझे, तुम मुझे यकीन दिलाओ। साय, उसे ऐसे ही पकड़े रहना। देखो साय, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे तुम्हारी और सास करना है कि ये कैसा होता है। हुआ कि अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता कितना अच्छा था। देखना। सास्के को जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो बताओ सास्के कहाँ है? वक्त बर्बाद मत करो। अपनी ट्रेनिंग खत्म करके किसी इनर रूम में आराम कर रहा होगा। मुझे भी नहीं पता वो जगह। मैं ये सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं,
मुझे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत। अब मैं समझा, तुम्हें लगता है हम जिंदा नहीं लौटेंगे। बिल्कुल नहीं। पर जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। ठीक है, हम 2 टीम्स में बट जाते हैं। एक टीम में सकुरा और मैं, और दूसरी में तुम दोनों। तो चलो। मैं आ रहा हूँ सास्के, मेरा यकीन करो। यहाँ भी नहीं। ये कमरा भी खाली है। लगता है सास्के को ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। जानते हो, वो जगह है भी बहुत बड़ी। उन्हें उस जगह का मैप चाहिए होगा, लेकिन वो मैप सिर्फ मेरे दिमाग में है। मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ। देखो, मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें यहाँ से भागने ना देना है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे में वापस लौटने दूंगा? ठीक है, अटकते रहो। वो तो यहाँ पर भी नहीं है। रूटो, इस फ्लोर पर ये आखिरी कमरा बचा था। चलो। नारुतो, वो लोग भी सास्के को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें खुद को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है सास्के को ढूंढ निकालने के। अरे यार, 9 टेल्स की वजह से मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। वो यहाँ भी नहीं है। आराम से सकुरा, ये पूरा ओरोचिमारू का इलाका है। हर कदम पर एक चाल हो सकता है। ये सब पता है मुझे। हमें फिलहाल सास्के को। सकुरा, नारुतो को मिला क्या? अभी पता नहीं चला। आखिर होश आ ही गया तुम्हें। साय, अजीब है, उसी की तरह हो, मेरे बड़े भाई की तरह। वो भी बड़बड़ करता था और बेसब्र था, और उसे भी ये बहुत पसंद। खैर छोड़ो, लेकिन सबसे खास बात, तरह वो भी एक काम में अपनी पूरी ताकत लगा देता था। जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे उसकी याद आती है। आखिर बात क्या है? याद आया, मुझे सब याद आ गया। आओ, अब मैं समझा। मैं उसे ये दिखाना चाहता था। ये है वो प्यारी तस्वीर। लेकिन अब से तुम्हें चुनना होगा कि अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो तुमने इसका साथ देना चुना, गलत फैसला किया। मैं अकेला ही काफी हूँ। जाओ, जाकर सास्के को ढूंढो। तो तुम यहाँ तक सिर्फ अपने दोस्त सास्के को ले जाने आए हो? हाँ, हमारी हिम्मत का जवाब नहीं। पर मैं तुम्हें हराऊंगा और सास्के को लेकर जाऊंगा। यहाँ भी नहीं है। नारुतो का चक्र, जरूर कुछ गड़बड़ है। जल्दी चलो। शैडो क्लोन जुत्सु। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। ओ, क्या हो गया तुम्हारी सारी ताकत को? 9 टेल्स की ताकत से ताकि तुम कमजोर हो गए। कम ऑन, बस इतना ही दम है क्या तुम में? तो ओरोचिमारू फिर आ गया। नारुतो इस वक्त ओरोचिमारू से लड़ रहा है, और अब तक सकुरा और कैप्टन भी उसका साथ देने के लिए पहुंच गए होंगे। निंजा आर्ट, सुपर बीस्ट स्क्रोल। नारुतो, तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूँ। अभी मुझे एक जरूरी काम है। साई को कुछ समझाना बाकी है। अब मुझे जाना होगा। साई कहाँ है? साय, वो तो सास्के को कहीं ढूंढने गया है। ये तस्वीर उसने बना ली, उसे सब याद आ गया। हाँ, पर ये यहाँ कैसे? क्या है? ये देखो, ये साई के बैग में था। ये अनबू ब्लैक ऑप्स की टारगेट लिस्ट है। एक हिट लिस्ट? इन पर ये क्रॉस का निशान क्यों बना है? इसका एक ही मतलब है कि साई पहले ही इन टारगेट्स को खत्म कर चुका है। जरा ये देखो,